बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन J-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 चीन की फ़ज़ाइया में शामिल ना किए जा सके। इसकी वजह यह थी कि चीन समझता था कि ये हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजू नहीं। लेकिन इसके बाद चीन ने ब्लॉक 3 पर मज़ीद काम शुरू कर दिया और फिर से नई तजुर्बात करके इसे जदीद तरफ बनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। लेकिन इसके बावजूद खदशा ये ज़ाहिर किया गया कि अब भी मालूम नहीं कि ब्लॉक 3 चीन की फ़ज़ाइया में शामिल होंगे या नहीं। इस सिलसिले में माहिरीन के नज़रिए के बावजूद चीन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगी और इस वीडियो में इस तैयारे के हवाले से बात की जाएगी और चीन का क्या मौक़िफ़ है ये भी बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया नाज़रीन। चीन ने जब से J-17 थंडर के ब्लॉक 1 और 2 बनाए हैं, इसी वक्त से चीन पर ये एतराज़ात किए जा रहे हैं कि वो इन्हें अपनी फोर्स में शामिल क्यों नहीं कर रहा। क्या इन तैयारों में कोई टेक्निकल फॉल्ट है या इन तैयारों की वो सलाहियत नहीं जो अच्छे तैयारों में होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में बताया जाता है कि इसकी बहुत सी वजूहत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेफ सीरीज़ के तैयारे चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान में ही तैयार किए जा रही हैं और इस बारे में सारी दुनिया को ये इल्म है कि इस तैयार में जो सलाहियतें रखी गई थीं वो पाकिस्तान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर रखी गई और चीन ने अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र नहीं रखा था। इसलिए ये तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के लिए निहायत मौजूद था। नाज़रीन, अगरचे चीन का इरादा है कि इस तैयारे को अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करे, लेकिन साथ ही ये ख्याल भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशन भी करेगा और इसके बाद इसे फ़ज़ाइया में शामिल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का इंदिया भी दिया जा रहा है कि शायद इस तैयारे को चीन सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही रहने दे और अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करे ही ना। लेकिन बहरहाल चीन का जो भी प्लान है, ये बात तो तय है कि ये तैयारा पाकिस्तान के लिए बहरहाल बहुत मुफीद और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को मजबूत करने में बहुत काफ़ी है। ये भी वक्त पर मुहस्सर है कि कब और कितनी तादाद में ये तैयारे चीन और पाकिस्तान की फोर्सेज में शामिल किए जाएंगी। लेकिन चीन इन तैयारों की मॉडिफिकेशन के लिए धड़ाधड़ काम कर रहा है और इस सिलसिले में इसने तमाम कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसका मतलब यह है कि ज़हनी तौर पर चीन इस बात के लिए तैयार है कि वो इस तैयारे को अपनी फोर्स में शामिल कर लेगा। इसके साथ साथ चीन की ये प्लानिंग है कि जब J-17 थंडर ब्लॉक 3 चीन अपनी एयरफोर्स में शामिल करेगा तो पूरी दुनिया को इल्म होगा कि अगर चीन ने यह तैयारा अपनी फोर्स में शामिल किया है तो बिलाशुबा ये एक ताकतवर और ख़तरनाक तरीन जंगी जहाज़ है। अक्सर ममालिक पहले इस बात की वजह से J-17 थंडर खरीदने से इनकार कर देते थे कि अगर चीन ने इस तैयारे को अपनी एयरफोर्स में शामिल नहीं किया तो शायद इस तैयारे में टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। लेकिन अब चीन की इस प्लानिंग ने J-17 थंडर की धड़ाधड़ फरोख्त के और ज़्यादा अमकान बढ़ा दिए हैं। चीन की ये प्लानिंग है कि यह तैयारा इसकी फोर्स में शामिल हो और इसकी अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर ही किया जाए। इसलिए हर तैयारी की परवाज़ के लिए इसका माहौल भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। जिस तरह हमने पहले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान को इस तरह के ड्रोन दरकार हैं जो बर्फानी इलाकों में भी प्रवास कर सकें और रात की तारीकी और बुलंद पहाड़ों के ऊपर से भी प्रवास करते हुए दुश्मन की जासूसी कर सकें। अगर इस तरह के ड्रोन मैसर ना हो तो दूसरे कमज़ोर बेसलाहियत ड्रोन खरीदने का क्या मकसद। इसी बुनियादों पर चीन भी सोच रहा है कि जो तैयारे इसकी ज़रूरियात को पूरा ना कर सकें, इसे बनाने का क्या फ़ायदा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या चीन J-17 थंडर ब्लॉक 3 अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लेगा या आपके ख्याल में चीन को ये तैयारा अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहिए या सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए मुख्तसस रहना चाहिए। नाज़रीन, अपनी राय का ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नाज़रीन, मैं जानता हूं कि मेरे तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा मुहिब वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।